शाकिर भाई, वली, जवाद भाई पर मबनी ये मुख्तसर गैंग रवाना हो चुका है सुनहरी बीच के लिए। माड़ीपुर गुलबाई से जाते हुए हाक्स पे चौरंगी मछली चौक के दाएं जानिब सड़क जा रही है मुबारक विलेज के लिए। मुबारक विलेज से कुछ पहले यहाँ दाएं जानिब एक लिंक रोड मुड़ी है और हमने यही लिंक रोड लेना है सुनहरी बीच पहुँचने के लिए। इस मुख्तसर से रोड पर आप जैसे ही सफर शुरू करते हैं तो कुछ लम्हे के लिए इसका खूबसूरत पहाड़ी लैंडस्केप आपको कोस्टल हाईवे की याद दिला सकती है। अब हम जैसे ही सुनहरी बीच पहुंचे हैं तो खुशकिस्मती से पानी उतरा हुआ है और हमें यहाँ किनारे पर ये खूबसूरत पहाड़ी नजर आ रही है। कुछ ही देर में जब समंदर में चढ़ाव आएगा तो ये पहाड़ी चौक जाएगी। ये जगह माहीगीरी के लिए मारूफ है, लेकिन किनारे पर शिकार करने वाले अफराद यहाँ से मायूस ही लौटते हैं। वली भाई, यहाँ कौन सा शिकार लगता है? यहाँ पे कौन ज्यादा लगता है? शार्क की भी चाल है, यहाँ पे गीसर भी है माशाल्लाह। आखिरी दफा आपने कितना किलो शिकार किया था? तकरीबन 4.5 किलो। अलबत्ता यहाँ का ये खूबसूरत सीस्केप कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इन बड़े पत्थरों पर बैठकर समंदर की मौसीकी से लुत्फ अंदोज होना एक कमाल का तजुर्बा है और रात गुजार कर हमने यहाँ कैंपिंग का जश्न भी लेना है। सूरज गुरूब होते ही यहाँ सर्दी बहुत बढ़ चुकी है। तेज हवाएं समंदर की बेमहारी तो साहल से टकराते लहरें फिजा की खामोशी तोड़ रही है। दूर से गीदड़ों की चिल्लाने की आवाजें आ रही है और इसी बीच के किनारे हमारा गैंग खेमा गाड़ने में कामयाब हो चुका है। यहाँ पर शाकिर भाई तो इससे पहले भी कैंपिंग बहुत कर चुके हैं। जवाद साहब पे पहला एक्सपीरियंस है। जवाद भाई, आप इस बारे में क्या कहते हो? खेमा लगा तो जवाद भाई अपनी बेसुरी आवाज में गुनगुनाने लगा तो यहाँ कुत्तों का एक जमे गफीर इकट्ठा हो गया तो जवाद साहब मारे डर के खामोश ही हो गए। उन्होंने गुनगुनाना छोड़ दिया और मेरे साथ गाना पकाने में जुट गए। अच्छी जगह है कैंपिंग के लिए, वक्त गुजारने के लिए। जो सैर व तफरीह के शौकीन हैं उनको यही हम कहेंगे कि अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं बाहर कैंपिंग करने की तो सुनहरी बीच की तरफ आप आए, लेकिन मुकम्मल सामान के साथ आए। वो अहद भी कह रहा था कि मेरे एग्जाम नहीं होते तो आप लोगों के साथ ही होता। अहद भाई, हम आपको मिस कर रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगली दफा आपकी कमी भी पूरी होगी। इरादा था कि डिनर करने के बाद दोबारा कुंडबाजी करनी है, लेकिन यहाँ की सर्द हवाओं ने हमें इसकी इजाजत न दी और हम दुबक्कर कैंप पे आ बैठे। और इस बीच कुत्तों ने हमारे कैंप पर दावा बोला, लेकिन हम महफूज रहे। वाली सर्दी है, मछलियाँ भी समंदर के बिल्कुल वो गहराई में चली गई है, शिकार नहीं हो पा रहा है और हम लोग अपने किले में पागल हो गए। अब इससे अंदाजा लगा सकते। सुबह हुई तो एक मुश्किल शूट लेते वक्त ड्रोन को समंदर में फेंक आए। ड्रोन तो रिकवर किया है, लेकिन अब ये किसी काम का रहा है भी या नहीं ये तो कल ही मालूम होगा। अलबत्ता आपको इतना बताता चलूं कि कैंपिंग का ज़ौक़ हो तो इस पुरसकून और खूबसूरत बीच का एडवेंचर आपकी यादों की माला में एक हसीन इजाफा हो सकता है।